इसराइल, फ़िलिस्तीन, गाज़ा, जहाँ देखो बस यही सब दिख रहा है। हम आप लोगों को वही सब बातें नहीं बताएंगे जो हर कोई बताता रहता है। इसराइल और फ़िलिस्तीन में क्यों जंग होती रहती है? बस ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए, जिसे हम सब अल-अक़सा के नाम से जानते हैं। लेकिन सभी ये तो बताते हैं कि यहूदी फ़िलिस्तीन में आकर रहने लगे, फिर किस तरह धीरे धीरे इसराइल देश की शुरुआत हुई और क्या कुछ हुआ। आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन हम आज उस पर बात नहीं करेंगे। सभी लोग ये तो बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कि अल-अक़सा की अहमियत यहूदी, क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बीच इतनी क्यों है। हम आज चंद सालों पुरानी बात नहीं करेंगे, हम आज हज़ारों सालों पुरानी बात करेंगे कि यहूदियों की धार्मिक सेंटिमेंट क्यों अल-अक़सा से इतनी जुड़ी हुई है। आपको यूनिक रिसर्च देखनी है तो आपको बस वही मिलेगी। तो चलिए जानते हैं यहूदियों का पूरा इतिहास। जगह प्राचीन इजिप्ट। यहूदी एक ऐसी कौम जो गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर कोई गुलामी के दौर से गुजर रहा था। इस कौम को बनी इसराइल के नाम से जाना जाता है। इसी के रेफरेंस से यहूदियों ने अपने देश का नाम इज़राइल रखा। यहूदियों पर जिस बादशाह की हुकूमत थी उसे कहा जाता है बादशाह फ़िरौन, एक ऐसा बादशाह जिसकी हुकूमत पूरे इजिप्ट के ज़मीन पर थी। एक दिन फ़िरौन के सामने एक भविष्यवाणी कही गई, यहूदियों में एक लड़का जन्म लेने वाला है जो तेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा और तेरी मौत की वजह वही बच्चा होगा। ये सुनते ही फ़िरौन के चेहरे पे खौफ ज़ाहिर हुआ। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, आज से यहूदियों में अगर लड़का पैदा होता है तो आनन फानन उसको मौत की सज़ा दी जाए। और ऐसा ही होता रहा। कई सालों तक बच्चों का कत्लेआम किया गया। फिर एक समय ऐसा भी आया कि भविष्यवाणी सच होती दिखने लगी। यहूदियों में एक लड़के ने जन्म लिया जिसे यहूदियों ने बिन मूसा का नाम दिया। इसी नाम के रेफरेंस से इज़राइल देश ने अपनी खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद रखा हुआ है। यहूदियों ने उस लड़के की जान बचाने के लिए एक टोकरी में डाल उसे नदी में बहा दिया। जिस नदी में उसे बहाया उसे कहा जाता था दरियाई नील। ये नदी आज भी इजिप्ट के ज़मीन पर मौजूद है। नदी में बहकर आखिरकार टोकरी एक किनारे लगी जहाँ फ़िरौन का ही महल था, जिससे यहूदियों ने मूसा की हिफाजत करनी चाहिए। किस्मत ने उसी के दर पर उसे लाके पहुँचा दिया। फ़िरौन के सामने जब बच्चे को पेश किया गया तो फ़ौरन हुक्म दिया कत्ल किया जाए, लेकिन फ़िरौन की बीवी ने रोकते हुए कहा, मैं इस बच्चे को अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि फ़िरौन की अपनी कोई संतान नहीं थी। अपनी बीवी की बात मानते हुए फ़िरौन ने बिन मूसा को बख्श दिया और मूसा उसी महल में पला और बड़ा भी हुआ। फिर समय का पहिया घूमा। एक वक्त ऐसा आया जब मूसा एक सफ़र के दौरान एक पहाड़ी से गुजर हुआ जिसे कोहे तूर नाम से जाना जाता है, आज भी इजिप्ट में मौजूद है। उसी पहाड़ी कोहे तूर पर मूसा को एक पैगाम मिला कि तुम्हें यहूदियों को जुल्म और सितम से आज़ाद करना है। इसके बाद बिन मूसा रात के अंधेरे का मौका पाकर यहूदियों को आज़ाद करने में कामयाब हुए। और फ़िरौन को जब यह बात पता चली तो उसने अपने लश्कर के साथ यहूदियों का पीछा किया। यहूदियों को अपनी गिरफ्त में लेने की जल्दबाजी में फ़िरौन और उसका लश्कर समंदर में डूब के हलाक हो गए। फ़िरौन से भागते हुए यहूदी इजिप्ट के ज़मीन से बाहर निकलकर एक जगह रुके, जहाँ पे वो रुके उसे आज फ़िलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहूदियों की रहनुमाई के लिए मूसा को एक आसमानी किताब दी गई जिसे यहूदी तौरा कहते हैं, जो आज भी यहूदियों की धार्मिक किताब मानी जाती है। मूसा के गुजरने के बाद यहूदियों की कमान जिस शख्स के हाथों में दी गई उसे दाऊद कहा जाता है। फिर समय ऐसे गुजरता रहा, दाऊद को एक लड़का हुआ जिसे हिब्रू भाषा में सुलेमान और आज की दुनिया किंग सोलेमान के नाम से जानती है। सुलेमान ही वो शख्सियत है जिसने अल-अक़सा की तामीर की, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाने लगा। आज भी अल-अक़सा के बगल में इसकी निशानियाँ पाई जाती हैं, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। अभी तक उसी दीवार के पास यहूदी अपनी धर्म की इबादत करते रहते हैं, इसीलिए यहूदी के नज़दीक अल-अक़सा की इतनी अहमियत है।
ہم آپ کو اور انفارمیشن پہنچاتے، لیکن ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ کرسچن اور مسلمانوں کے نزدیک الاقصی کی کیا اہمیت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہم آپ کے لیے سٹیک اور یونیک ریسرچ کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو کچھ ہٹ کے انفارمیشن ملتی رہے۔